हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणा करने की 5 ट्रिक। जी हाँ, इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणा करने की 5 ट्रिक, जिसे आप सीखने के बाद अपना कैलकुलेशन और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको 2 अंक वाली संख्या की गुणा 2 अंक वाली संख्या से करनी पड़े, वो भी मात्र एक लाइन में, कैसे करना है आइए आपको सिखाते हैं। अगर आपको सभी ट्रिक अच्छी तरीके से सीखना है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, अगर आपको 32 की गुणा करनी है 43 में, तो आप क्या करिए, 3 और 2 की गुणा कर दीजिए। कितना होगा ये लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 की गुणा 3 में इस प्रकार से तिरछा करनी है। कितना होगा, 9 होगा। 4 की गुणा 2 में कर दीजिए। कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 9 + 8 को जोड़कर कितना होगा, 17। तो 17 का 7 लिख दीजिए, 1 हासिल बच जाएगा, ठीक है, 1 हासिल बच जाएगा। 4 और 3 की गुणा कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12 और 1 हासिल ये वाला, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 आप लिख दीजिए। बस ये आंसर हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 और 2 की गुणा करना है। कितना होगा, 6 होगा, लिख देंगे। फिर आपको 3 और 3 की गुणा इस प्रकार से तिरछा करनी है। 4 और 2 की करनी है, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस 4 और 2 की गुणा करेंगे, 8 हो जाएगा। 9 + 8 17 का 7 लिख देंगे, हासिल 1 रख लेंगे, ठीक है। 4 और 3 की गुणा कर देंगे, 4 × 3 = 12 और 1 हासिल 13 लिख देंगे। बस ये हो गया आंसर। चलिए, एक ऐसा ही आपको सवाल और बता देते हैं करके, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। देखिए, ये रहा आपके सामने सवाल। 52 की गुणा करनी है 23 में, तो देखिए 2 और 3 की गुणा करके लिखिए। कितना होगा, 6, ठीक है। 3 और 5 की तिरछा गुणा करनी है। कितना आएगा, 15, प्लस 2 और 2 की गुणा करिए। कितना होगा, 4। 15 में 4 जोड़ दीजिए, 19, 19 का 9 लिख दीजिए, हासिल 1 अपने पास रख लीजिए, ठीक है। 2 और 5 की गुणा कर दीजिए, 2 × 5 = 10 और 1 हासिल 11, बस लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। देखिए, 11 की गुणा करनी है 46 में, तो ध्यान रखना ये आपको, जब भी आपको 11 से किसी भी संख्या में गुणा करनी पड़े, जैसे 46 में गुणा करनी है, ठीक, 11 की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 6 को लिखना है, ठीक है। क्या करना है, 6 को लिखना है, और 6 में अब क्या करना है, 4 को जोड़ के लिखना है। तो 6 + 4 होगा 10, तो 10 यहाँ पे पूरा नहीं लिखना है, एक ही अंक में लिखना है, यानी 0 लिखना है, ठीक है। 1 हासिल बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 को छोड़ना है, और इससे पहले, अब इसके पहले कोई संख्या है ही नहीं, तो केवल 4 है, तो 4 हम लेंगे और 1 हासिल, बस 5 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। जब आप 11 की गुणा 46 में करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, 506। क्या करेंगे, देखिए 6 को लिखेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे, 10, 10 का 0, हासिल 1 बचा, और 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 5, बस। चलिए एक और आपको ऐसा ही गुणा करके दिखाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, 11 की गुणा करनी है 57 में, आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 को लिखना है, ठीक है, 7 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, 7 में 5 जोड़ना है। क्या करना है आपको, 7 में 5 जोड़ना है, ठीक है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा, 12, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 लिख देंगे, बस हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या की गुणा 25 से करनी पड़े, किसी भी संख्या की गुणा 25 से करनी पड़े, तो आपको क्या करना है, देखिए 25 से गुणा अगर करनी पड़े किसी भी संख्या की, तो आपको हमेशा ही 4 से इस संख्या को पहले भाग करना है। 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, ठीक है, जितना भी आए आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको 2 0 लगा देना है, बस हो गया आंसर। क्या हमने कहा, 25 की गुणा जिस भी संख्या में करनी हो, उस संख्या को 4 से भाग करिए, जितना आए उसके बाद 2 0 लगा दीजिए, बस आंसर। देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लिखा आपके सामने सवाल। देखिए, 25 में गुणा करनी है 84 की, तो हमने क्या कहा है, 25 से जब भी किसी भी संख्या की गुणा करें तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 कितना आ गया,
21 यानी 21 आ गया। आपको क्या करना है, 2 जीरो लगा देने, बस हो गया आंसर। जी हाँ, जब आप 25 की गुणा 84 में करेंगे तो यही आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। देखिए 12 की गुणा करनी है 14 में, 12 की गुणा 14 में करनी है। तो देखिए 12 के बाद 13 आता है और 14 आता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए अगर हम ये कहें आपको 12 और 14 के बीच में 13 आता है, क्या आता है 13, आप 13 का स्क्वायर कर दे कितना होगा 169, और आपको -1 कम करके लिख देना है। देखिए 13 का स्क्वायर 169 -1 अपनी तरफ से कम करिए, लिख दीजिए कितना होगा 168। ठीक है, कितना होगा 168, बस हो गया आंसर। चलिए एक और सवाल आपको बताते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। देखिए 16 की गुणा 18 में करनी है, 16 और 18 के बीच में आता है 17। अब आपको 17 का स्क्वायर करना है कितना 289, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, -1 करके लिख दीजिए कितना आ जाएगा 288, बस हो गया आंसर। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको ऐसी संख्या की गुणा करनी पड़े जो बीच में मतलब गायब हो, जैसे 16 के बाद 17 गायब है, 18 से गुणा करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर मान लो आपको गुणा करना पड़े 17 गुणा 19, तो इसके बीच में कौन सी संख्या नहीं है 18 नहीं, तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए कितना होगा 324, 324 होगा। अब -1 कर दीजिए कितना आ जाएगा 323, बस हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा कर सकते हैं। देखिए 17 और 19 के बीच में 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 1 माइनस कर दीजिए 323, हो गया आंसर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगली ट्रिक पे। देखिए ये है, अब 1.5 की गुणा करनी है 1.7 में। तो आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि 15, 16, 17 यानी 15 के बीच में 16 नहीं है, यानी 15 और 17 के बीच में 16 नहीं है, 15 और 17 के बीच में 16 नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 16, ठीक है। अभी दशमलव पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इस दशमलव पे आपको ध्यान नहीं देना है। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 256, हमने अभी आपको सिखाया था, और -1 कम करके लिख दीजिए कितना होगा 255, ठीक है, कितना आ जाएगा 255। अब आपको ध्यान ये देना है कि देखिए एक अंक के पहले दशमलव लगाए, एक अंक के पहले दशमलव लगाए, इसका मतलब इसमें जो हमने ये गुणा किया है इसमें 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। देखिए 1, 2 यानी यहाँ पे हमको दशमलव लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे हमको दशमलव लगा देना है। तो 2.55 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा रहे हैं, देखिए आप इसको समझिए कि 15 और 17 की गुणा करनी है। 15 और 17 के बीच में आता है 16, 16 का स्क्वायर करिए 256, 256 में से 1 माइनस कर दीजिए 255। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव लगाए, एक अंक के पहले लगाए, यानी 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है 1, 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 24 यानी 2.4 में गुणा करना है 2.6 की, यानी हमें दशमलव वाली संख्या की गुणा दशमलव वाली संख्या से करना है। अगर आप थोड़ा देर के लिए इस दशमलव को भूल जाइएगा, ठीक है, तो 24 की गुणा 26 में अगर करना है तो हमने आपको बताया इसके बीच में आता है 25, 25 का आपको करना है स्क्वायर, कितना आ जाएगा 625। और हमने आपको कहा था कि जब भी आप ऐसी संख्या की गुणा करें जिसके बीच में कोई संख्या हो तो -1 कर दीजिए, तो 625 में से 1 माइनस करेंगे तो 624 आएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है एक अंक से पहले, यहाँ भी एक अंक से पहले, और हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ पे जितने दशमलव गिन लीजिए, देखिए 1, 2 उतने ही दशमलव यहाँ पे हमें लगाना है बाएं साइड में, देखिए यहाँ से बाएं तरफ, ठीक है, तो 1, 2 तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 6.2
2 4 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दशमलव वाली संख्या की भी गुणा करनी पड़े तो भी आप आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक को लगा करके। अगर दोस्तों ये वीडियो और ये ट्रिक आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।